हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम धीरज कुमार आर्या है और आप मेरा चैनल उत्तराखंड देख रहे हैं। देखो, हम लोग आज से उत्तराखंड के जीके पढ़ने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड की जीके में आज हम सबसे पहले ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो हमारे उत्तराखंड के बारे में ज्योग्राफी में सबसे पहला चैप्टर हम ले रहे हैं अपवाह तंत्र। देखो, अपवाह तंत्र का मतलब क्या होता है। नदी तंत्र, ऐसा नदी तंत्र जहाँ नदी जो धरातल में बहती है, उस नदी तंत्र को हम अपवाह तंत्र कहते हैं। हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में बहुत सारी छोटी नदियां, बड़ी नदियां, तंत्र हैं और इन्हीं को अपवाह नदी तंत्र कहते हैं। और सबसे प्रमुख हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में 3 नदी तंत्र प्रमुख हैं, जैसे गंगा नदी तंत्र, काली नदी तंत्र और यमुना नदी तंत्र। और भी छोटे बहुत उप नदी तंत्र भी उपस्थित हैं हमारे उत्तराखंड में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गंगा नदी तंत्र दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 4 धामों से एक धाम है हमारा गंगोत्री धाम, जो कि आपका उत्तरकाशी जनपद पे पड़ता है। और उत्तरकाशी जनपद पे पड़ता है गंगोत्री धाम है। देखो दोस्त मैंने बनाया है। उसके लगभग 20 या 19 किलोमीटर या 18 किलोमीटर दूर एक शिवलिंग नामक शिखर पड़ता है, पर्वत पड़ता है दोस्तों। उसके वहां पर एक गंगोत्री हिमनद है और वहां पर एक गोमुख नामक स्थान से भागीरथी का जन्म होता है प्रभु। वहां से भागीरथी वहां से निकलती है भागीरथी नदी। और फिर इस नदी में आके बहुत सारी नदियां मिलती हैं। जैसे शुरुआत में इसमें रुद्र गंगा, जामनी गंगा, केदार गंगा, असीम गंगा और मिलुन गंगा और सिया गंगा आके मिलती है। उसके पश्चात इसमें एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है भिलंगना, और वो टिहरी जनपद से आके मिलती है, खतलिंग हिमनद से निकलती है। और खतलिंग हिमनद से निकलते हुए वो यहाँ से प्रवेश करके सीधे गणेश प्रयाग में आके भागीरथी नदी से मिलती है। प्रयाग दोस्तों, प्रयाग उसे कहते हैं जहाँ 2 नदियां आपस में मिलती है, उसे प्रयाग कहते हैं दोस्तों। और हमारे उत्तराखंड में ऐसे स्थानों को बहुत ही पूजा जाता है। तो ये गणेश प्रयाग नाम से प्रसिद्ध है। देखो, ये जो भिलंगना नदी है, इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे धर्म गंगा, दूध गंगा और बाल गंगा। फिर ये नदी आगे भागीरथी आगे जाती है। और देखो दोस्तों, एक चीज और है कि गणेश प्रयाग में भी आपका एक टिहरी बांध बनाया गया है दोस्तों, जिसके कारण यहाँ पर पूर्व जो ऐतिहासिक टिहरी नगर था वो दोस्तों वो डूब गया है। ये बहुत खेत की बात है, लेकिन क्या फिर भी अब सरकार ने हमारे भले के लिए इसमें बहुत कुछ कर रखा है प्रयास। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये टिहरी बांध है। तो उसके पश्चात भागीरथी नदी आगे बढ़ती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर इससे अलकनंदा आके मिलती है दोस्तों। देवप्रयाग भारत के 5 प्रयागों में से एक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टिहरी में है दोस्तों। और यहाँ पर जहां पर ये नदी आके मिलती है, भागीरथी नदी को यहाँ पर सास और अलकनंदा नदी को यहाँ पर बहू के नाम से जाना जाता है। और ये देवप्रयाग में आके एक दूसरे से संगम होता है और इसके पश्चात ये संयुक्त धारा गंगा कहलाती है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, आपके गंगोत्री मतलब ये शिवलिंग पर्वत से लेकर यानी गोमुख के स्थान से लेकर आपके देवप्रयाग तक जो गंगा नदी या भागीरथी नदी की जो लंबाई है दोस्तों 250 किलोमीटर है। तो जहां पर यहाँ पर देवप्रयाग है, उसके बाद भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी की संयुक्त धारा को यानी जो मिलके जो धारा बनती है उसे दोस्तों गंगा नाम से जाना जाता है। तो एक चीज और फैक्ट बता दें दोस्तों, भिलंगना नदी से ज्यादा पानी आपकी भागीरथी नदी में आपके अलकनंदा लेकर आती है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद है तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। और दोस्तों, इसका अगला पार्ट में जल्द ही लेके आपके सामने प्रस्तुत होगा, क्योंकि इसके पश्चात भी आपको ये दूसरे जनपद में प्रवेश करती है, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, उसके बाद हरिद्वार से होते हुए भारत को चली जाती है। और हम दोस्तों उसके बाद इसकी आगे जाके चर्चा करेंगे। तो थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम धीरज कुमार आर्या है और जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड, और हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, अपवाह तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और कल मैंने दोस्तों यहाँ पर एंड किया हुआ था क्या आपके जो भागीरथी और आपका ये अलकनंदा नदी आके देवप्रयाग में मिलती है, उसके पश्चात इस संयुक्त धारा को हम गंगा नाम से जानते हैं। और उसके पश्चात ये नदी जो है आपका पौड़ी में फुलचट्टी नामक स्थान पर, देखो फुलचट्टी नामक स्थान पर पौड़ी में फुलचट्टी नामक स्थान पर इसमें से नया नदी आके मिलती है। और नया नदी खुद पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदियों से मिलकर बनी होती है दोस्तों। ये फुलचट्टी नामक स्थान पौड़ी गढ़वाल में है। और इसके पश्चात ये नदी आगे जाती है, यानी कि आपकी अब ये संयुक्त धारा गंगा हो चुकी है। कहाँ से? देवप्रयाग से। उसके पश्चात ये गंगा नदी और आगे बढ़ती है और आपके ऋषिकेश और
ऋषिकेश पे इसमें चंद्रभागा नदी आके मिलती है। ऋषिकेश का हरिद्वार में है। ऋषिकेश को हम अग्नि तीर्थ के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। उसके पश्चात दोस्तों ये आगे जाके रायवाला स्थान पे सोम नदी इसमें आके मिलती है। ये भी देहरादून में स्थान है दोस्तों, रायवाला सोम नदी आके मिलती है। ये भी बहुत अच्छा स्थान है दोस्तों, सुंदर स्थान है काफी। इसके पश्चात यहाँ पर से नदी आगे बढ़ते हुए हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार में इसमें दो नदियां आगे मिलती है, एक है सोलानी नदी और एक है रतमऊ नदी आके हरिद्वार में इससे मिलती है दोस्तों। फिर हरिद्वार के पश्चात दोस्तों ये नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, आपके यूपी में प्रवेश कर जाती है दोस्तों इसके पश्चात, और यहाँ से इसका क्या कहते हैं दूसरे राज्य में इसका प्रवेश हो जाता है हरिद्वार के पश्चात दोस्तों। और देखिए तो देखते हैं ये अलकनंदा यानी देवप्रयाग से दोस्तों हरिद्वार तक यानी जो बाहर तक यानी यूपी में प्रवेश करने तक की इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 250 किलोमीटर दूर ये आपका गोमुख से लेकर आपका देवप्रयाग तक है, तो 250 ये हो गया और 96 ये हो गया दोस्तों। तो टोटल मिला के कितना हो गया दोस्तों आपका 346, क्योंकि वो क्या कहते हैं 96, 50 और 46 इसमें 46 किलोमीटर की टोटल लेंथ है दोस्तों नदी की। गंगा नदी की शुरुआत यहाँ से होती है गोमुख से और एंड यहाँ पर हरिद्वार के पश्चात ये यूपी में प्रवेश करती है दोस्तों। थैंक यू। तो ये हमारा गंगा नदी तंत्र समाप्त होता है। थैंक यू आपका वॉचिंग करने के लिए। तो आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए।